जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका अभिषेक एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हमारी है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अंतिम क्लास और टॉपिक है विविध, जिसमें कंप्लीट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम रिवाइज करेंगे, जिससे हमारा एक ही क्लास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्लास को अंत तक जरूर देखिए। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में विशेष योगदान दिया और इसके साथ ही ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों और संघर्ष का आह्वान करके तथा इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया गया और इसके साथ ही भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह किया गया, जो जन जागरूकता का माध्यम भी बना। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, पवनार, महाराष्ट्र से। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, सर पी लॉरेंस। बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। 1906-07 में बिहार के पटना में बाबा ठाकुरदास ने रामकृष्ण मिशन की समाज की स्थापना की और इस मिशन ने गरीबों की मदद करने, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और अस्पृश्यता और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने में काम किया। किसने कहा, जब ये तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ही, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देश में तेजी से गहराते सांप्रदायिक विभाजन के संदर्भ में महात्मा गांधी के चिंतन और विचारों की अहमियत बढ़ जाती है और उनका सपना था कि स्वाधीन भारत में एकता, सद्भाव और सौहार्द। जब कभी उन्हें सांप्रदायिक तनाव की कोई सूचना मिलती थी तो वह बहुत विचलित हो जाते थे और गांधी जी ने कहा, जब तक ये तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को सिविल सर्विसेज से किस वर्ष निलंबित किया गया था? इसका सही जवाब जाता है ऑप्शन बी, 1874 में। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, C.R. दास, देशबंधु। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, श्यामल दास कॉलेज, भावनगर में। सन 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, मजरुल हक ने। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की?
इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी एन.एस. हार्डिकर ने। बम्बई योजना में प्रस्ताव था, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बॉम्बे प्लान एक ऐसा नाम है जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के युग में भारत की स्वतंत्रता के बाद की अर्थव्यवस्था के विकास के प्रस्तावों के लिए तैयार किया गया था और 8 प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा 1944 में इस योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इस योजना के तहत 15 वर्षीय पूंजीवादी योजना पेश किया गया था और इस योजना को उद्योगपतियों के द्वारा तैयार करने के कारण उद्योगपति योजना भी कहा जाता है। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए एस.एन. हल्दर ने। हिंदू पैट्रियार्ट का संपादक कौन था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए हरिश्चंद्र मुखर्जी। जिमरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति था, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय तीनों। भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी नागपुर में। स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। अर्थशास्त्र की हस्तलिखित प्रति की खोज की थी, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी समशास्त्री ने। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतर वार्ता है, ये किसने कहा था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए ई.एच. कार ने। भारत की पहली सूती कपड़े की मिल के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए कावसजी नानाजी दाभार। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, ये किसने लिखा? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी डब्ल्यू हंटर ने। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858 में। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी 1926 से 1939। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए 1942 में। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले भारतीय कौन थे? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए बिहार राज्य। शारदा मणि कौन थी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान ने। निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसी के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी जमनालाल बजाज। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए 1920 में। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी अरविंद घोष ने। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, पटना में। 1856 ईस्वी में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, 3 एवं 4, यानी कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून और राज्य हड़पने का सिद्धांत। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, एम.एन. राय। इंडियन अर्नेस्ट का लेखक कौन था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, वैलेंटाइन सिरोल। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, बिहार राज्य से। भारत में कागज का प्रयोग तब से प्रारंभ हुआ। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, 12वीं शताब्दी से। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, 23 मार्च 1942 को। किसकी कानून समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, गुजरात के दादा अब्दुल्ला के द्वारा। 1893 में गांधी जी को गुजरात के दादा अब्दुल्ला, जो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, अपने एक मुकदमे के सिले में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका बुलाया था। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रेंच की क्रांति से। और कब होती है फ्रेंच की क्रांति? 1789 से 1799 के बीच। पुणे की यरवदा केंद्रीय जेल महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जेल है और इसकी स्थापना ब्रिटिश शासन द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, 1871 में। और पुणे की यरवदा केंद्रीय जेल की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा 1871 में की और इस जेल में महात्मा गांधी को इस कारागार में रखा गया था। समाजवाद का समर्थक कौन था? 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदार, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, मौलाना हसरत मोहानी ने। प्रसिद्ध उर्दू शायर एवं कांग्रेसी नेता हसरत मोहानी ने 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अजमल खान ने की थी। निम्न को सुमेलित कीजिए। बारदोली, चौरा चौरी, यरवदा और नोआखाली। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, 2-1-2-4-1-2, यानी कि बारदोली गुजरात में, चौरा चौरी उत्तर प्रदेश, यरवदा जेल महाराष्ट्र और नोआखाली पश्चिम बंगाल। सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया और वह आदेश था। इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, गैर कानूनी संघ अध्यादेश। 4 जनवरी 1932 को गैर कानूनी संघ अध्यादेश के तहत कांग्रेस तथा उसके सहयोगी संगठनों को अवैध घोषित करके उनके भवन, कार्यालय और संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया और प्रदर्शनकारियों पर लाठियां और गोलियां बरसाई गईं। सामूहिक जुर्माने तथा अन्य दमनात्मक कार्रवाई के बाद भी विदेशी सामानों का बहिष्कार एवं बंदी के माध्यम से आंदोलन जारी रहा। भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में
सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा सार्वजनिक संघर्ष था। वर्ष 1946 से 50 के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद। प्रारंभ में सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, किंतु 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और जो 26 जनवरी 1950 तक इस पद पर रहे। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा के द्वारा की गई थी। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी औपचारिक स्थापना पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव व सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसका तालमेल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रहा है और कांग्रेस को समाजवादी विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में बम्बई में की गई और इसके पहले अध्यक्ष गरम दल के लाला लाजपत राय थे, जिन्होंने 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बीवी गिरी ने भारत के चौथे राष्ट्रपति थे और S.A. डांगे साम्यवादी विचारक थे, जिन्होंने गांधी बनाम लेनिन नामक एक पुस्तक लिखी और पंडित नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, स्वामी श्रद्धानंद ने। बिहार से अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था। इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा ने। किस वर्ष बी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, 1938 में। पुनः याद रखें, अब ये झंडा लहरा गया है और ये कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष एवं महिला या बालक भारत में जीवित रहे। ये किसने कहा था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन में, ऑप्शन बी, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने। लाला लाजपत राय संबंधित रहे थे। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आर्य समाज। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, 1869 को। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, कार्यकारिणी कमेटी 1937 ईस्वी में। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इतिहास को कंप्लीट रिवाइज कर लिया है और अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप किस सब्जेक्ट का रिवीजन करना चाहते हैं। और कल मैं साइंस की मैराथन अपलोड करने वाला हूं, जिसमें कंप्लीट बायोलॉजी का रिवीजन हम करने वाले हैं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। और अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट का रिवीजन करना है तो कमेंट बॉक्स में आप सब्जेक्ट का नाम या टॉपिक का नाम टाइप करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।